अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज आप पढ़ेंगे अपनी किताब कहकशा का सबक नंबर 29। हमने अब तक बड़ी मेहनत या पेशानी के साथ सबक नंबर 1 से सबक नंबर 28 तक पढ़ाया है और उस हर चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव सब हमने बना दिया है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी काविश कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इम्तिहान का मौका है, आपने अगर सीख लिया दूसरों को नहीं बताया तो ये समझिए कोई अच्छी बात नहीं है, लिहाजा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं, देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है, क्या शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा था? इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि सबक का नाम है आवारा। सबक का नाम क्या है? आवारा। और ये आवारा सबक है क्या? तो ये आवारा सबक है क्या है कि नज़म है। क्या है? नज़म है। और ये नज़म किसने लिखा है ये भी आपको जानना है। तो ये सबक का नाम है आवारा और सबक ये नज़म है जिसके लिखने वाला है मजाज लखनवी साहब। ठीक है, अब आइए इसके जो इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले है कि आप पढ़िए क्या इसमें आपको जानना है। तो लिखा है कि क्या शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा था? जवाब है जी हाँ, शायर सड़कों पे आवारा फिर रहा था। सवाल नंबर 2 में है, वह किसे मोती की लड़ी कहता है? जवाब, शायर फूलझड़ी को मोती की लड़ी कहता है। सवाल नंबर 3 में है, क्या रात उसे वीराने में चलने की दावत देती है? जी हाँ, रात शायर को वीराने में चलने की दावत देती है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, एक तूफान बला किसके लिए मुंतजिर है? एक तूफानी बला किसके लिए मुंतजिर है? जवाब है, एक तूफानी बला शायर के लिए मुंतजिर है। सवाल नंबर 5 देखते हैं, क्या वो सारा कसर सुल्तान फूंक देना चाहता है? क्या वो सारा कसर सुल्तान फूंक देना चाहता है? जब हाँ, फूंक देना चाहता है। सवाल नंबर 6 में है कि क्या आवारा एक पुरअसर नज़म है? क्या आवारा एक पुरअसर नज़म है? जवाब होगा हाँ, आवारा एक पुरअसर नज़म है। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 में, क्या इस नज़म का उन्वान दुरुस्त है? जवाब है हाँ, इस नज़म का उन्वान दुरुस्त है। ठीक है, सवाल नंबर 8 देखते हैं कि क्या मजाज एक तरक्की पसंद शायर थे? क्या जब मजाज एक तरक्की पसंद शायर थे? जवाब जी हाँ, मजाज एक तरक्की पसंद शायर थे। सवाल नंबर 9, क्या उर्दू की रुबानी शायरी में उनका नाम रोशन है? हाँ, उनका नाम रोशन। इस पूरे चैप्टर में ज़्यादातर हाँ और ना ही का जवाब आया है। आइए देखते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 1 है कि ज़ेरे नसाब नज़म आवारा के शायर कौन है? तो आप जवाब देख रहे हैं, जवाब लिखा हुआ यहाँ पर है कि असल नाम इनका क्या है? मजाज। क्या नाम है? मजाज। लखनवी क्यों बोलते हैं? कि लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि असरारुल हक मजाज की पैदाइश कब हुई? तो देख रहे हैं, जवाब होगा 1911 में। 1911 में। सवाल नंबर 3 में देखते हैं कि मजाज के वालिद का क्या नाम था? ये स्टूडेंट, मजाज के वालिद का क्या नाम था? तो लिखा है सिराजुल हक। क्या था? सिराजुल हक। मजाज को कहाँ की फैज़ा रास आई? मजाज को कहाँ की फैज़ा रास आई? तो जवाब होगा कि मजाज को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फैज़ा रास आई। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 5 में, मजाज का इंतकाल कब हुआ? तो सही जवाब देख रहे हैं आप, मजाज का इंतकाल 1955 में हुआ। 1955 में। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमने खुद से बनाया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मजाज का असल नाम क्या था? तो मजाज का असल नाम था असरारुल हक। क्या था? असरारुल हक। ठीक है, तो उसका जवाब होगा बे सही होगा आपको। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में है कि मजाज कहाँ पैदा हुए? जवाब लिख दिया गया है कि मजाज जो है महल्ला ख्वाजा हाल में पैदा हुए। कहाँ? महल्ला ख्वाजा हाल में। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में, मजाज के दादा का क्या नाम था? मजाज के दादा का क्या नाम था? तो उसका जवाब देखिए, हसन हुसैन चौधरी अहमद हसन। तो उसका सही जवाब आपका बे होगा। क्या होगा? बे होगा, हुसैन के दादा का नाम था। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब था। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि मजाज ने बीए कब पास किया? मजाज ने बीए कब पास किया? 1936, 1935
या फिर 1934 में। 1934 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब का बे होगा, यानी कि 1935 में उन्होंने बीए किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उनका एक कलाम है, मजमूए कलाम, जिसका नाम है आहंग। उनका एक मजमूए कलाम है आहंग, जो 1938 में शाया हुआ है। ठीक है, अब आइए खोलते हैं मुख्तसर गुफ्तगू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 2 नंबर 3 नंबर के सवाल इम्तिहान में पूछे जाते हैं। सुनिएगा कि रात हंस कर शायर से क्या कहती है। जवाब होगा कि रात हंस कर ये बातें शायर से कह रही हैं कि गम में ज़िंदगी पाने वाले गम और वहशत से निकलो, और रात का वक्त शहर की जगमगाती गलियों और सड़कों और जगमगाते कुमकुमों का नज़ारा देखो, दिल को तसल्ली मिलेगी, क्योंकि रात में शहर का नज़ारा खुशगवार और अच्छा लगता है। यानी कि रात जो है दावत दे रही है उन लोगों को जो गमगीन रहते हैं, मायूस रहते हैं, कि शहरों में आओ, रास्तों पर आओ, और रास्ते की जो सजावट है, उनके लाइट बत्तियां हैं, जिसको देखोगे तो शायद तुम्हारे दिल के गम बुझेंगे। यही उनको हंस के शायर से कहती है। ठीक है, फिर देखते हैं सवाल नंबर 2 में है, इस नज़म में इसका किरदार कैसा है। इस नज़म में इसका किरदार कैसा है। जवाब होगा कि इस नज़म में शायर का किरदार बेचैन दिल की तरह है, और शायराना, मुआफिक और उम्दा और गमज़दा सूरत में जाता है। शायर जो है क्या है, बेचैन दिल की तरह है और गमज़दा सूरत में उसको नज़र आता है। लिहाजा इसको रात जो है दावत देती है रात में घूमने और तफरीह करने का। सवाल नंबर 3 में है कि एक महल के आड़ से निकला वो पीला महताब, शायर ने ये बात क्यों कही है। शायर ने ये बात इसलिए कही है कि उसका हालत शायर को मजबूर करता है कि वह अपना वादा तोड़ दे। उसका अपना इरादा बनने की किताब जो मुफलिस की जवानी और बेवाह औरत की शबाब की तरह फीका है, बेजान नजर आता है, इसलिए कहता है अपने वादा को तोड़े और हकीकी चीज़ को पाने की कोशिश करे। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, वह किन चीज़ों को नोच लेना चाहता है। जवाब, शायर हालात से इस तरह परेशान है कि चांद तारों को नोच डालना चाहता है, दुनिया की चमक दमक को नोच डालना चाहता है। सवाल नंबर 5 में है, असर हाजिर के चंगेज़ के साथ वह क्या सलूक करना चाहता है। असर हाजिर के चंगेज़ के साथ वो क्या करना चाहता है। जवाब होगा, शायर मौजूदा दौर के चंगेज़ के हाथों से उसका हथियार छीन लेना चाहता है और उसका खंजर तोड़ देना चाहता है, और कहता है कि किसी में ताकत नहीं जो मुझे तोड़ने से रोक सके। सवाल नंबर 6 में है कि शायर ने खुद को नाशाद और नाकारा क्यों बताया है। शायर ने खुद को नाशाद और नाकारा क्यों बताया है। जवाब है कि शायर ने अपने आप को नाशाद और नाकारा इसलिए बताया है कि वह हालात से दो चार हो गया है, इसलिए जगमगाते सड़कों पर आवारा वो फिर रहा है। जब इंसान परेशान होता है, अंदर से बेचैनी होती है, जाहिर सी बात इंसान कुछ न कुछ कह लेता है और कर देता है। सवाल नंबर 7 में है कि उसके दिल में गम और वहशत क्यों है। शायर के दिल में गम और वहशत क्यों है। जवाब है कि शायर के दिल में वहशत और गम है क्योंकि वह नामुवाफिक हालात के थपेड़ों का शिकार है। इन तमाम कशमकश से वो निजात पाना चाहता है, लिहाजा वो इधर उधर की बातें करता रहता है। देखते हैं सवाल नंबर उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है कि रात के वक्त शहर के क्या क्या मंजर होते हैं। ठीक है, सबक नंबर 29 से की आप क्वेश्चन नंबर ये 8 के एक सवाल है कि रात के वक्त शहर के क्या मंजर होते हैं। सुनिएगा, रात के वक्त शहर के मंजर बारौनक होते हैं, उसके नज़ारे किसी के जज्बात को मुतासिर करते हैं। हर शख्स अपने दिल के मुताबिक रात गुजारता है, कोई अच्छे काम करते हैं, कोई बुराई के वक्त रास्ते पर चल देता है। बहरकफ ये आपके तमाम सवालात रहे जो ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहे, हमने आपको दिया। आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे वीडियो को लाइक के साथ साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ चैप्टर 30 में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।